हर बार हर साल जब परीक्षाएं बोर्ड परीक्षा आती हैं तो बच्चों से बात करते हैं, क्योंकि लगातार ऐसी खबरें आ रही थी कि परीक्षा के दौरान बच्चों में तनाव बढ़ जाता है और कई बच्चे इस तनाव को सहन नहीं कर पाते और इसकी वजह से कई सुसाइड की खबरें भी आती थीं। तो प्रधानमंत्री ने पिछले कुछ सालों में शुरू किया है कि वो खुद कुछ बच्चों से बात करते हैं, उसको रिकॉर्ड किया जाता है और बाद में उसको प्रसारित किया जाता है ताकि बाकी बच्चे, पूरे देश के जो लाखों बच्चे परीक्षा देने वाले हैं, वो उसको देख सकें, सुन सकें, समझ सकें। और एक अभिभावक के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी सामने आते रहे हैं। तो मोदी सर की एक क्लास परीक्षा पे चर्चा इस साल भी हुई है, 9वीं बार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके 9वें संस्करण में बच्चों से मुलाकात की है। मोदी ने बच्चों को स्वदेशी चीजें अपनाने और विकसित भारत का सपना बनाने की सलाह दी है। उन्होंने आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कहा, अपने किए हुए पर विश्वास रखिए, और उन्होंने कुछ खास बातें भी कही हैं। उन्होंने कहा, अगर गेमिंग में आपकी रुचि है तो भारत की अमर कहानियों पर गेम बनाइए। इसके अलावा मार्क्स और स्किल के बीच संतुलन बनाए रखने की उन्होंने नसीहत दी है, यानी कि नंबर भी लाइए और अपने अंदर कोई स्किल भी जोड़िए। तो ये एपिसोड 9 फरवरी को प्रसारित होगा। हिंदुस्तान में जो मैं विकसित भारत की बात करता हूँ, कौन सी साल बताता हूँ मैं विकसित भारत के लिए, क्यों बताता हूँ? ये 100 साल की एक सेंचुरी का गोल है। आज़ादी को 100 साल हो, जब भारत की आज़ादी के 100 साल होंगे तब आपकी एज कितनी होगी? 39 40 39 49। ये 39 40 35 45 ये जो एज होगी वो कितनी महत्वपूर्ण उम्र होगी आपकी, कितनी सारी चीजें आपके सामने तैयार होगी। तो ये सब मेहनत किसके लिए कर रहा हूँ? हमारे लिए। अब हम सबने करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? यस सर। अब देखिए, महात्मा गांधी जी ने, तो प्रधानमंत्री देख सकते हैं आप किस तरह बच्चों से बात कर रहे हैं, उनको सलाह दे रहे हैं। बहुत सारी नई बातें उन्होंने बताई हैं। इस बारे में चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इंदुकान दीक्षित साहब जुड़ गए हैं। इंदुकान जी, प्रधानमंत्री तमाम लीक से हट के बातें भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस बार कहा कि आप स्किल पर जोर दीजिए, आप गेमिंग में अगर इंटरेस्टेड हैं तो अमर कहानियां जो भारत की हैं उन पर गेम बनाइए, कुछ ऐसा करिए ताकि वेस्ट को जो है हम लोग टक्कर दे पाएं, बार बार पश्चिम के जो हमारे बच्चे अभी तैयार रहें। जी नमस्कार नवीन जी। देखिए, प्रधानमंत्री की जो आज परिचर्चा थी वो बिल्कुल ही जो एक गुरु का, एक पिता का, एक गार्जियन का जो स्वरूप होता है वो था। और उसमें जिस तरह से बच्चों से घुल मिलकर उन्होंने बातचीत की, हर मुद्दे का निदान बताया, एआई हो, गेमिंग हो, हर चीज पे बात की। इवन बच्चे हम पहले स्किल्स पे काम करें कि पढ़ाई पे काम करें, उनमें क्या दुविधा है। फिर आपका लाइफ सेविंग स्किल्स जो हैं, लाइफ के जरूरी जो स्किल्स है, प्रोफेशनल स्किल्स, उसमें क्या डिफरेंस है। तो बहुत से अध्यापकों का और शिक्षकों का मानना है, और मैं स्वयं एक जर्नलिस्ट के तौर पे नवीन जी, मैंने सुना पूरी परिचर्चा को और हमें ऐसा लगा कि उसमें बहुत सारी चीजें सीखने की और समझने की थी। बहुत सारे जीवन में के द्वंद्व आते हैं और ऐसे द्वंद्व के समय में आप क्या कदम उठा सकते हैं, उस पर गाइडेंस, ये जो एक मन की बात हो या परीक्षा पे चर्चा हो, इस ढंग के जो चीजें प्रारंभ की प्रधानमंत्री ने, ये अपने ढंग के अनूठे प्रयोग और प्रयास है और इनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और छात्र जो उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे थे, इसके अलावा पूरे देश में बहुत से स्कूलों में लाइव इसको दिखाया गया, वहाँ के बच्चों का रिएक्शन भी हमने पूछा और बाकी मीडिया पे भी लोगों ने देखा, तो वो भी बहुत एक्साइटेड और बहुत खुश थे और उनको लगा कि उनके गार्जियंस और पेरेंट्स से भी कहीं बेहतर कई मामलों में प्रधानमंत्री गाइड कर रहे हैं। जी नवीन इंदुकान जी, हाल ही में बजट में देखा था हमने, जो है सरकार ने कंटेंट क्रिएशन को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे स्कूल शुरू करने का ऐलान किया है। तो प्रधानमंत्री उसी के तहत बच्चों से कह रहे हैं कि देखिए कंटेंट बनाइए, आप भी कुछ स्किल सीखिए पढ़ाई के साथ साथ। तो उनकी सोच जो है 2047 का जो उनका मॉडल है उसमें ये बच्चों के साथ लगातार डिस्कस कर रहे हैं और उनके दिमाग में इनको लेके कोई सोच है कि कंटेंट क्रिएशन के हिसाब से बच्चे आगे बढ़ें, कुछ ना कुछ स्किल सीखते रहें ताकि देश को जो है नौकरियों के लिए बहुत जूझना न पड़े। देखिए, उनकी 2-3 चीजों में बड़ी क्लियर सोच है। एक तो वो पिछले कुछ महीनों से कह रहे हैं कि अगले कुछ वर्षों के अंदर, अगले 10 वर्षों के अंदर हमारा प्रयास है कि देश को गुलामी के जितने भी निशानियां उससे मुक्त करा दिया जाए। दूसरा, भारत की मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए।
फिर भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग हो या एजुकेशन में कोई कंटेंट बनाया जाए, गेमिंग किया जाए, इसमें एक ओरिजिनलिटी हो और एक नई चीज हो। देखिए उन्होंने बच्चों को एक आइडिया भी दिया कि जैसे मान लीजिए कि अभिमन्यु के चक्रव्यूह से कैसे निकल सकता है, इसको सोचो। हनुमान जी क्या कर रहे हैं, कृष्ण जी क्या कर रहे हैं, इस पे सोच कर कुछ नई चीज ऐसी बनाओ। दुनिया में इन चीजों पे काम नहीं होता जो कि भारत की माइथोलॉजी से जुड़े हैं। जैसे उन्होंने पंचतंत्र की कहानियों का भी जिक्र किया। तो अगर आपकी कंटेंट ओरिजिनल हो, डुप्लीकेसी बहुत है आज की दुनिया में, एआई से भी लोग डुप्लीकेसी कर रहे हैं। एआई का भी कैसे सदुपयोग करें, बायोग्राफी बनाने के लिए और पढ़ने के लिए, दोनों के डिफरेंस उन्होंने बताया। तो ये सारी चीजें ये बताती है कि प्रधानमंत्री एक गाइड करना चाहते हैं कि अगर हम ओरिजिनल कंटेंट बनाएं, ओरिजिनल गेमिंग के प्रोग्राम्स बनाएं या मैन्युफैक्चरिंग हाई क्वालिटी के करें, तो हम दुनिया में जो उनकी सोच 2047 में हम विकसित कर रहे हैं। आप देखिए इतने बाल मन से उन्होंने पूछा कि 2047 क्यों, सारे बच्चों ने बता दिया क्यों 2047 का टारगेट है। दूसरा, बच्चों की उम्र पूछा तो उन्होंने कहा कि सिर्फ जो 18-17 साल के बच्चे थे 38 के होंगे, 39 के, 40 के होंगे। तो उन्होंने ये भी बताया कि वो एज होगा जब भारत विकसित होगा। तो आज बहुत से लोग अमेरिका, यूरोप जाके बसना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा। क्यों? क्योंकि वो विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, वहाँ बड़ी सुख सुविधाएं हैं, शांति है, लॉ एंड ऑर्डर है। तो वो जो स्थितियां भारत में बनेंगी उसको एंजॉय करने के लिए वही पीढ़ी होगी मुख्य रूप से जो आज प्रधानमंत्री के साथ इंटरेक्शन में थी। तो ये सोच जो है, एक दृष्टि जिसको कहते हैं, ये गुरु की जो दृष्टि होती है वैसी गुरु की दृष्टि उन्होंने दी। और ये देखकर सचमुच में मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चों को पॉलिटिक्स इतर कर दीजिए, तो देश के प्रधानमंत्री को, लीडर को कैसा होना चाहिए, ये भी उन्होंने आज फिर से दिखाया। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो प्रधानमंत्री एक अभिभावक के तौर पर सियासत से दूर हटकर बच्चों से बात करते हुए आने वाली पीढ़ियां जो भविष्य हैं उनकी सोच को बढ़ावा दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आपको क्या करना है। तो लगातार ये भी एक राजनीति का नया स्वरूप है।